Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम इंग्लिश पोइट्री के लेसन प्लान को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो इंग्लिश प्रोज के लेसन प्लान पे थी, तो अगर आपको वो देखना है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश पोइट्री के लेसन प्लान को। जब भी हम कभी लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे माइंड में, उनको हमें लिखना होता है। अब जैसे कि लेसन प्लान हमने प्रोज का बनाया था, उसमें भी हमने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। यहाँ पर भी हम 2 में करेंगे। फर्स्ट वन इज़ जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे इंग्लिश पोइट्री के जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एंड देन कमिंग टू नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे स्पेसिफिकली उस ही पोएट्री से रिलेट होते हैं जो हम उस टाइम पर पढ़ा रहे हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो पोएट्री पढ़ाने का, वो होता है टू डेवलप स्टूडेंट्स एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक सेंस मतलब कि किसी भी चीज़ जो हमने पोएट्री जो भी पढ़ाई है उसमें बच्चे को सौंदर्य का आभास हो, कि उसकी ब्यूटी को वो समझ सके। देन टू एनेबल स्टूडेंट्स टू रिसाइट पोएम विद प्रॉपर स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड रिदम। जो भी पोएम हम पढ़ाएं उसको बच्चा प्रॉपर स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड रिदम के साथ पढ़ सके। देन टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द स्टाइल ऑफ पोएट। हर पोएट का अपना एक अलग स्टाइल होता है, तो बच्चा उसको अप्रिशिएट कर सके। देन टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू एन्जॉय रेसिटेशन इंडिविजुअली एज वेल एज इन कोरस। ये जब भी बच्चा कोई पोएट्री पढ़े, इंडिविजुअली पढ़े या कोरस में, उसको वो एन्जॉय कर सके। देन टू ट्रेन द इमोशंस, फीलिंग्स एंड इमेजिनेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब बच्चा पोएम पढ़ता है तो उसके साथ उसके इमोशंस जो हैं, जो फीलिंग्स आएंगी उसको पढ़ के, या इमेजिनेशन जो है, उनको हमें ट्रेन करना है कि बच्चा उसके साथ फ्लो में जाए और उसके अंदर एक फीलिंग डेवलप हो जाए जहाँ पर वो खुद को उस पोएम के साथ एसोसिएट कर पाए। इमोशंस जो हैं वो उसके साथ फ्लो करें और इमेजिनेशन उसके माइंड में साइमल्टेनियसली चलती रहे। देन टू डेवलप द टेस्ट फॉर पोइट्री, रीडिंग एंड राइटिंग। बच्चे के अंदर ये कैलिबर डेवलप करना है कि वो एक पोइट्री को जब भी पढ़ रहा है तो पढ़ सके और साथ में लिखने की स्किल भी उसके अंदर डेवलप हो। एंड नेक्स्ट कमिंग टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जैसा कि हमने कहा कि पोएट्री से रिलेटेड होंगे जो आप उस टाइम पढ़ा रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स पोएट्री ली है, तो यहाँ पर टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द पोएम ट्रैफिक सिग्नल्स। देन टू एनेबल देम टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ द पोएम, इस ही पोएम का आइडिया बच्चा समझ सके। एंड लास्ट इज टू एनेबल देम टू राइट समरी और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। बच्चा इस पोएम को पढ़ने के बाद इसका सेंट्रल आइडिया या उसकी समरी लिख सकता है। नाउ नेक्स्ट हमारा है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे को उस चैप्टर को पढ़ने से पहले कितनी नॉलेज है उसके बारे में। जैसे यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स की हम बात कर रहे हैं तो बच्चा नॉर्मली क्या जानता है, उसने व्हीकल्स देखे हैं, दे हैव सीन या दे हैव विजिटेड टू क्राउडेड रोड्स, दे हैव सीन ट्रैफिक जैम्स ऑल्सो। इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि प्रीवियस नॉलेज में कभी भी चैप्टर के बीच से आप क्वेश्चंस नहीं लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज टीचिंग एड्स। यहाँ पर हम लोग चार्ट यूज़ कर रहे हैं एंड फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं। आप जो भी कुछ यूज़ कर रहे हैं आप उसको मेंशन करेंगे यहाँ पर। नाउ कमिंग टू दिस अगेन, ये हमारा ब्लूम्स अप्रोच है। तो ब्लूम्स अप्रोच में हमारा जो फॉर्मेट होता है वो 6 कॉलम्स में डिवाइडेड होता है। तो यहाँ हमने 6 कॉलम्स में डिवाइड कर लिया है। पहले में हमारी कंटेंट जो हम पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड चीज़ें हम डालेंगे। दूसरे में ऑब्जेक्टिव्स जो हमने बिहेवियरल टर्म में लिखे हैं कि बच्चे के बिहेवियर में हम क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज टीचर्स एक्टिविटी, जो आपकी खुद की एक्टिविटी है। पीपल एक्टिविटी, जो आपके स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करेंगे। टेक्निक्स एंड एड्स, जो हम टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं या टीचिंग एड्स हम यूज़ कर रहे हैं अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। एंड लास्ट कॉलम इज ऑफ इवैल्यूएशन, जहाँ पे हम बच्चे की नॉलेज को इवैल्यूएट करते हैं। सो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे और उसको न्यू नॉलेज के साथ लिंक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं जैसे हम प्रोज में करते हैं, उसी तरह से हमने यहाँ पर भी 3 to 4 क्वेश्चंस हमने बनाने हैं जो बच्चे को इस पोइट्री रीडिंग से पहले मालूम होने चाहिए। जैसे हाउ डू वी गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो यहाँ पे बच्चा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेंशन करेगा। देन व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर दीज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पर बच्चा बताएगा कॉमन नेम फॉर दीज आर व्हीकल्स। देन
आप इसी तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे एंड लास्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, जो या तो अनआंसर्ड रहेगा या इनकरेक्ट रिस्पॉन्स हमें स्टूडेंट्स से मिलेगा। जैसे ही ये वाली कंडीशन आएगी वी आर गोइंग टू डिक्लेयर आर स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम क्या है हमारा, यहाँ पर पोएट्री का नाम रहेगा कंटेंट में। देन क्यों डिक्लेयर किया है कि स्टूडेंट की जो अटेंशन है उसको फोकस करेंगे हम एंड इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक जो हमें उस दिन पढ़ाना है। देन यहाँ पे टीचर ने अपना टॉपिक डिक्लेयर किया तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ध्यान से सुन रहे हैं। एंड ये टेक्निक क्या है हमारी, ओरल मेथड है। और यहाँ पर अगर हमें जो भी यूज़ करना है ट्रैफिक सिग्नल्स को स्पेसिफाई करने के लिए, उससे रिलेटेड चार्ट को हम डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉडल रेसिटेशन। यहाँ पर टीचर जो है वो फुल रिदम के साथ, राइमिंग स्कीम के साथ एकदम फ्लो में उस पोएम को लाउडली रीड करेगा एंड स्टूडेंट्स जो हैं वो एंजॉय करेंगे और सुनेंगे। देन जिस्ट ऑफ द पोएम, यहाँ पर हमने जब रेसिटेशन कर दिया उसके बाद हम एक छोटा सा जिस्ट देंगे पोएम का, जिसमें हम कुछ ओवरव्यू टाइप उसको दे देंगे बच्चे को कि किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, या अप्रिशिएशन के पॉइंट्स आप ले सकते हैं, लाइक यहाँ पे कौन सी राइमिंग स्कीम यूज़ हुई है या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है, वो आप यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे को बताएंगे। देन मॉडल रेसिटेशन 2, अगेन टीचर विल रिसाइट द पोएम लाउडली देन विद प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन एज सच, जैसे पहले पढ़ाया था। अब इससे क्या होगा, बच्चा उस पोएम को दोबारा जब सुनेगा तो पहले उसने सिर्फ एंजॉय किया है, दूसरी बार वो उसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करेगा और थोड़ा थोड़ा अपने माइंड में उसको सेट करेगा। देन स्किल जो होगी वो आपकी रेसिटेशन है, टेक्निक। एंड देन क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे न्यू वर्ड्स होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आएंगे, तो टीचर यहाँ पे उनको न्यू वर्ड्स के साथ बच्चों को इंट्रोड्यूस करेगा। अब इन वर्ड्स की कोशिश करना है कि बच्चे रिस्पॉन्स करें आंसर, अगर नहीं करते हैं तो टीचर विल गिव द आंसर ऑन हिज ओन और ऑन हर ओन। एंड आप टेक्निक क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, आप एड क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्लैश कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं आप बच्चे को दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे से आंसर्स निकलवा के अगर हम सेंटेंस यूज़ करेंगे या ऑपोजिट यूज़ करेंगे और बच्चा टाइम लेगा, तो जो हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है पोइट्री का, वो हमारा स्पॉइल हो जाएगा। पोइट्री लेसन प्लान में हमें ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें कहीं पर भी जो एस्थेटिक एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया है वो कहीं पर मिस नहीं होना चाहिए, मतलब हम बहुत ज़्यादा टाइम एक्सप्लेनेशन पर नहीं लगाएंगे। देन यहाँ पर इमिटेशन रेसिटेशन है। कुछ बच्चों से जैसे हम मॉडल रीडिंग कराते हैं, इमिटेशन रीडिंग कराते हैं प्रोज में, उसी तरह हम इमिटेशन रेसिटेशन कराएंगे। कुछ बच्चों से एक एक करके बच्चों से पढ़वाएंगे। अगेन जो हमारी टेक्निक है वो रेसिटेशन है। नाउ एक्सप्लेनेशन अगेन, अब जब बच्चे ने रिसाइट कर लिया उसके बाद टीचर एक बार एक्सप्लेन करेगा कि पोएट इसमें क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर थॉरो एक्सप्लेनेशन रहेगा, आप कंप्लीटली बच्चे को समझाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। देन ब्लैक बोर्ड समरी, जो भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं समझाने के लिए उनको बच्चे को नोट डाउन करने के लिए टीचर यहाँ पर बोलेंगे। एंड देन लास्टली हम लोग अप्रिसिएशन क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके रिकैपिचुलेशन या इवैल्यूएशन क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर अप्रिशिएटरी क्वेश्चंस होते हैं। अप्रिशिएटरी इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर जो पोएट है उसके जो फॉर्म है राइटिंग का या उसका जो स्टाइल है राइटिंग का, उसमें से कुछ चीज़ें लेंगे और उसको अप्रिशिएट करना है। जैसे यहाँ पर हमने बात की कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज़ किया है या राइमिंग वर्ड्स कौन से यूज़ किए हैं, तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इसी तरह के होने चाहिए जो ब्यूटी को इन्हांस करें। देन कोरल रेसिटेशन, अगेन कोरल रेसिटेशन कराना है। अब सब बच्चे साथ में लाउडली रीड करेंगे और रिसाइट करेंगे पोएम को। और ऐसा क्यों करेंगे, एक पोएटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए क्लासरूम में। तो जब सभी बच्चे उस पोएम को साथ में रिसाइट कर लेंगे, देन आफ्टर द टीचर विल गिव द होम असाइनमेंट। एंड होम असाइनमेंट में आप एक नॉर्मल क्वेश्चन देते हैं, एक या दो क्वेश्चंस, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। आप इसकी जगह और भी कुछ दे सकते हैं, आप बच्चे को कह सकते हैं राइट अ पोएम ऑन इन देयर ओन वर्ड्स एक्सप्रेसिंग देयर ओन थॉट्स एंड ऑन। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।